हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन 2022-23। आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो चुके होंगे और उनके रिजल्ट भी आई थिंक आपने देख लिए होंगे। अभी अपने कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम में ही फंसे हुए हैं, जैसे 10th और 12th आरबीएससी के एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं और सीबीएसई के एग्जाम्स भी अभी नहीं हुए हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के। बाकी जो लोकल स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड में अपीयर होने जा रहे हैं उन सबके एग्जाम हो चुके होंगे और रिजल्ट्स भी आपने देख लिए होंगे। अब आपको नए सेशन, नई क्लास के लिए नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाना है। तो आज हम ये स्पेशल वीडियो में लेकर आया हूँ अपने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली बोर्ड क्लास में अपीयर होने वाले हैं इस सेशन में, या किसी भी लोकल एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम जो है क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी है और अगर हम कुछ चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखेंगे तो कैसे हम मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। 2007 से और 2022 तक ये जो मेरा टीचिंग का जो सफ़र रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाते हुए देखा है और बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट थे 100 आउट ऑफ 100 जिन्होंने स्कोर किया, बहुत सारे और दूसरे टीचर्स के भी स्टूडेंट्स थे। तो उन बच्चों ने क्या किया, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। 100 आउट ऑफ 100 का आज भी एक बहुत बड़ा ग्लैमर है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स और 100 आउट ऑफ 100 देखते ही एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि वो मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आए। तो आज हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ें। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए किसी बच्चे का सुपर इंटेलिजेंट होना, बहुत तगड़ा ब्रेन पावर होना कंपलसरी नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट भी अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकता है। तो आज हम ये इस सेशन में यही देखने वाले हैं कि हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ्स में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड में देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है मैथ्स हाउ कैन बी अचीव 100 आउट ऑफ 100। चाहे तो वो बच्चा आरबीएससी का हो और या सीबीएसई का हो, या वो हिंदी मीडियम का हो या वो इंग्लिश मीडियम का हो, सबके लिए यूजफुल है। मैंने सारे पॉइंट्स हिंदी में लिखे हैं जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपको अपना पर्सनली जो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिस 15 इयर्स के इस पीरियड में मैंने कितने बच्चों को क्या क्या करते हुए देखा है और किस तरह से वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाए, वो सारी चीज़ें आप अपने इसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, शुरुआत से ही लक्ष्य पर फोकस रखें। यानी हमको शुरू से ही एक गोल बना के चलना होगा कि हमको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं। क्लियर? अगर हमारा फोकस शुरू से ही इस चीज़ पर होगा कि भाई हमको इस तरह से पढ़ना है कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में इस बार तो मुझे लाने ही हैं, ये तो किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने गोल पर फोकस रखेंगे। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, होशियार होना नहीं, मेहनती होना आवश्यक है। आप कितने इंटेलिजेंट हैं वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैंने अपने मैटर तो करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा 100 आउट ऑफ 100 के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैंने बहुत सारे सुपर इंटेलिजेंट बच्चों, जो हमको पहली क्लास से ही लगता है कि ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है और ये तो 100 आउट ऑफ 100 का ही स्टूडेंट है, उनको भी हमने देखा है कि वो 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाए। अच्छे मार्क्स वो जरूर लाए लेकिन 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला पाए। तो उसके लिए बच्चे का मेहनती होना ज़रूरी है। यानी आप जो है ज़्यादा टाइम अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। और तीसरा पॉइंट है, थ्योरी जरूर पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टूडेंट फोकस नहीं करता है, टीचर भी पढ़ाते टाइम कई बार फोकस नहीं करते हैं। थ्योरी हमें मैथ्स की ज़रूर पढ़नी चाहिए। थ्योरी पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आता है, हमारे माइंड में चीज़ें क्लियर होती है
और अगर कोई डीप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम वहाँ फंसते नहीं है, क्योंकि हमें उसकी डेप्थ पता है, हमें थ्योरी पता है। और कई बार तो आपने देखा होगा मैथ्स एग्जाम में आजकल तो थ्योरी का वेटेज भी होता है, डेफिनेशन वगैरह दे देते हैं। कई बार मैथ्स में थ्योरी से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना ये आपके 100 आउट ऑफ 100 को कम कर सकता है अगर आपने थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो। 4th पॉइंट है नए और अधिक से अधिक प्रश्न खोजें और अभ्यास करें। सर्च एंड प्रैक्टिस। आपने किसी कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और उसके बाद में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नए क्वेश्चंस सर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस, मैथ्स मीन्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितने ज़्यादा अपन करेंगे तो अपन उस कॉन्सेप्ट में उतने ही परफेक्ट होंगे और अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर जो है हाई लेवल के क्वेश्चन डाल देते हैं बच्चों को अपना लेवल दिखाने के लिए। सीबीएसई स्कूलों में बहुत ज़्यादा ये होता है, बच्चे को क्लास में पढ़ाते नहीं है, लेकिन उनके जो है टेस्ट पेपर्स, एग्ज़ाम पेपर्स इतने हाई लेवल के सेट कर देते हैं बच्चे के लिए, वो अपने स्कूल का लेवल दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा के कॉन्फिडेंस को वीक कर देता है। बच्चा उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाता, सॉल्व नहीं कर पाता, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल कई बार कम हो जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि अपन को जो आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, थोड़ा सा अपन को, जैसे अपन 12th क्लास में है तो 12th से थोड़ा सा हाई लेवल का तो अपन को पढ़ना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आगे भी जा सकता है हमारे सिलेबस से कॉन्सेप्ट। लेकिन आप आईआईटी का पेपर उठाकर, 12th का स्टूडेंट आईआईटी का पेपर उठाकर डायरेक्ट उसको सॉल्व कर रहा है, एक चैप्टर पढ़ा नहीं, 10-15 दिन हुए नहीं और आपने डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ले लिया आईआईटी के लेवल का और वो आपको नहीं आ रहा है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को जरूर क्या कर सकता है, वीक कर सकता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है और किस चीज़ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी और हाई लेवल के जो क्वेश्चन हैं उन पर अपनी एनर्जी को उस टाइम कम से कम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निरंतरता और क्रमबद्धता बनाए रखें, यानी आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। हम प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरेटिकली हमने बोल दिया कि भाई 100 में से 100 लाने तो खूब पढ़ो, दिन रात पढ़ो, खूब मेहनत करो, कुछ नहीं होता प्लानिंग के बिना पढ़ने से। पहले प्लानिंग जरूरी होती है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर ये पॉइंट सारे सब्जेक्ट के लिए ही होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर इसका एक स्पेशल रोल है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता में आप, इसका मतलब ये है आप किसी भी टॉपिक को सीख रहे हैं उसके पहले आपको उससे पिछला टॉपिक, उससे रिलेटेड टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस अगले टॉपिक की डेप्थ को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। और कंटिन्यूटी तो बहुत ज़रूरी होती है, साइंस का मतलब ही कंटिन्यूटी है। साइंस, मैथ्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ साइंस और साइंस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ मैथ, तो कंटिन्यूटी नेसेसरी। नेक्स्ट है अति आत्मविश्वास से बचें। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत परेशान कर सकता है। कई बार बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्वेश्चंस कर लेते हैं, बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उस टॉपिक को फिर पूरे साल देखते ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा मैट्रिक्स वो तो हमें इतने अच्छे से आता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए। और मेरे सर हमेशा मुझे ये कहते थे पहले कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुमने कम पढ़ा है तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर कोई ढंग का क्वेश्चन आ गया तो तुम चक्कर खा के गिर पड़ोगे, वो मुझसे ये कहते। तो इसलिए ये भी मैं आपको कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहें, किसी भी टॉपिक को बार बार रिवाइज करें, चाहे आपको आता हो, नए क्वेश्चन ढूंढें, नहीं तो ढंग का क्वेश्चन आ गया तो चक्कर खा के गिर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कभी कभी स्वयं का बारीकी से मूल्यांकन करें। यानी टीचर तो आपका टेस्ट लेता ही है, एग्जाम आपके लगते ही हैं, टेस्ट आपके होते ही हैं, मार्किंग आपकी होती है, लेकिन कभी कभी आपको खुद भी अपनी कॉपी
चेक करनी चाहिए और आपको देखनी चाहिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ कर दी। मैथ्स मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, साइंस वगैरह जो होते हैं कई बार अपन गड़बड़ लगा देते हैं, नहीं लगाते हैं, तो कई बार टीचर उनमें मार्क्स नहीं काटते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो अपन को डीपली अपने नोटबुक को देखना चाहिए कि अपन ने उसमें चाहे भले अपन के 10 आउट ऑफ 10 आ रखे हैं टेस्ट में, लेकिन अपन को फिर भी ये देखना चाहिए कि कहीं इसमें कोई ऐसी गलती तो नहीं है जो टीचर की नज़र में नहीं आई हो, क्योंकि आपकी गलतियों को आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 9 है, अच्छी संस्था यानी अच्छे इंस्टीट्यूट, अध्यापक, टीचर्स और मार्गदर्शक, आपके गाइड का चयन करें। जहां आपको चयन करने की सुविधा है, जहां आप कर सकते हैं, वहां पर आप ऐसा करेंगे। आप एक अच्छी संस्था का मतलब, अच्छे इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसका पहले का रिकॉर्ड अच्छा हो, जहां अच्छे टीचर्स हों, नॉट अच्छी बिल्डिंग, हर रूम में एसी है या नहीं, आपके बैठने के लिए बहुत अच्छे कंफर्टेबल फर्नीचर है या नहीं, ये अच्छे इंस्टीट्यूशन का मतलब नहीं है। अच्छे इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अच्छे टीचर। उस इंस्टीट्यूट के अंदर अच्छे टीचर होने चाहिए। टीचर या तो उनको आप पर्सनली जानते हो या आप किसी ऐसे स्टूडेंटों को जानते हो जिन्होंने अच्छा अचीव किया है और वो उन टीचरों के बारे में एक अच्छी सोच रखते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छे हैं। और मैथमेटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो टीचर बहुत स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, मैथमेटिक्स का पार्ट है कि आपका टीचर आपके लिए कितना स्ट्रिक्ट है। टीचर नारियल, आप जानते हैं कोकोनट के जैसा होता है, नारियल के जैसा, ऊपर से बहुत स्ट्रिक्ट दिखेगा, लेकिन अंदर से उसके लिए आपके लिए उसके दिल में हमेशा अच्छी फीलिंग होती है कि मेरा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अच्छे इंस्टीट्यूट होना चाहिए, अच्छे टीचर होने चाहिए और अच्छे गाइड होने चाहिए। आपके जो गाइड करने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह से गाइड करें। हालांकि कई बार वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है, जो भी चीज़ें होती है हमें उसी में अपना बेस्ट देना होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा पॉसिबल है और कहीं कुछ आप ऐसा चेंज की सोच रहे हैं तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पूर्व में सफल रहे विद्यार्थियों की रणनीति को समझें। स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटेजी को समझें। पहले जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ला चुके हैं या उसके आसपास कहीं थे 97, 98, 99 पर, आपको समझना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी। शुरू से ही उस सब्जेक्ट के लिए उनका एटीट्यूड क्या था, वो कहाँ पर जो है टीचिंग ले रहे थे, कहाँ से गाइडेंस ले रहे थे, जिससे वो कितने अच्छे मार्क्स लाए। तो आप उनकी अगर स्ट्रेटेजी को समझेंगे, वो कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, नोट्स कैसे बनाते थे, एग्ज़ाम की कॉपियाँ अगर आपको अवेलेबल हो सके आप उनको देखेंगे, तो उससे आपको जरूर अपने गोल को अचीव करने में हेल्प रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है, कम से कम एक सहायक पुस्तक का चयन आपको करना है। इसका मतलब आपको एक जो है बुक चाहिए जो आपकी टेक्स्ट बुक से अलग हो। टेक्स्ट बुक के सिलेबस टेक्स्ट बुक का ही होना चाहिए, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा हाई लेवल के उसमें क्वेश्चन होने चाहिए। आपको कोई कॉन्सेप्ट एकदम ढंग से आ गया, आपने टेक्स्ट बुक से सारे क्वेश्चन कर लिए, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों को आप कितनी बार करोगे, उससे थोड़ा सा आपको हाई लेवल पढ़ना चाहिए। और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बुक। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहें उससे रिलेटेड मैथमेटिक्स की, लेकिन आप ऐसा नहीं करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है 9, 10, 11, 12 के बच्चे RD शर्मा या कोई भी बड़ी बुक खरीद लेते हैं स्टार्टिंग में ही, और वो पूरे साल अलमारी में ही रखी रहती है। वो केवल उनके शोकेस की शोभा बढ़ाती है कि भाई हमारे पास ये बुक भी है, और कभी हम उनको खोल के एक आध पन्ने कभी देखा तो देख लिया और नहीं तो बोर होकर रख दिया, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम उसको पढ़ें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक बुक जिसे आप पढ़ सकें, अच्छी तरह समझ सकें। और बुक के बारे में अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन सी अच्छी बुक्स आती है। NCERT से लेवल से जस्ट ऊपर का लेवल की बुक्स कौन सी है, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 नंबर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, समझना किसी कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको।
ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए एकाग्रता जरूरी है, यानी आपका मन कंसंट्रेट होना चाहिए उस टॉपिक पर जब आपका टीचर आपको वो टॉपिक समझा रहा हो, पढ़ा रहा हो। अगर आप कॉन्स्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, आप एक टॉपिक को ढंग से देख रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को समझ जाएंगे, उसको सीख जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको उस टॉपिक में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो आपको उसको समझने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिर्फ समझना सफिशिएंट नहीं होगा। मार्क्स लाने के लिए किसी भी टॉपिक में क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर आपको साथ के साथ सॉल्व करते रहना चाहिए, जिससे आपको पता लगता रहेगा एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर्स हमको किस तरह से देने चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर आप कोई भी टॉपिक एक आपने क्लियर कर लिया, आप देख लीजिए प्रीवियस एग्जाम्स में उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से नहीं समझा है, कहीं कुछ गलती है, कहीं कुछ कमी है और वो आपको ठीक करनी है। ये मैंने 13 पॉइंट लिखे हैं। इन 13 में ऐसा नहीं है कि आपको पूरे 13 पॉइंटों पे अच्छे से फोकस करना है, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितने पॉइंटों पर आप फोकस कर लेते हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है उन पर तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। और उनमें से एक है प्रैक्टिस। हाँ, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी और क्रमबद्धता, निरंतरता और क्रमबद्धता आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आपको अच्छी तरह फोकस करना ही है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे ला सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं। आप कहीं भी पढ़े, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, खुश रहें, समझें, चीज़ों को पढ़ें, सीखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है और वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपने लेवल पर। अगर आपको स्कूल में ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई पर्सनल टीचर, कोचिंग ट्यूटर, आजकल सब जगह सब चीज़ अवेलेबल है और कम से कम ऑनलाइन तो हर चीज़ अवेलेबल है ही। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यहाँ आप कोई बहाना नहीं चलेगा और आपको करना ही होगा, और आपको करना ही है तो आपको करना ही चाहिए। इसके साथ में यूट्यूब पर भी जो है 9, 10, 11, 12 के लिए क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। जल्दी आपको उसके भी वीडियो मिलने जाएंगे। मैं टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो NCERT की बुक्स है उनका सारा पूरा जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको डेली जो है वीक में 4-5 क्लासें मिल जाया करेंगी, तो आप उनसे भी कॉन्सेप्ट को डीपली समझ सकते हैं। डेप्थ में अगर जाना है तो समझ सकते हैं, बाकी पढ़ तो अपन कहीं से भी लेते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएंगे।